हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक एजुकेशन एंड वेलकम टू जी स्कोर। तो आज आप लोग डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में जो है डे 9 चल रहा है और क्वेश्चन नंबर 8 चल रहा होगा। क्यों? क्योंकि फर्स्ट डे जो था वो था आपका इंट्रोडक्शन वीडियो। तो इसमें देखिए ये क्वेश्चन नंबर 8 है, आपका क्वेश्चन नंबर 8 है। बहुत सारे लोगों ने इस क्वेश्चन का जवाब दिया था जेनिक लाइव ऐप पे जाके, पता है एज यूजुअल वहीं पे दिखता है क्वेश्चन आपको 1 डेज बिफोर। और बहुत सारे स्टूडेंट का इसका आंसर सही भी दिए थे, बहुत सारे स्टूडेंट गलत भी दिए थे और कुछ स्टूडेंट अटेम्प्ट नहीं किए थे। ओके, तो मैं इस क्वेश्चन के थ्रू जितना भी चीजें लर्न करवाने का कोशिश करूंगा, यहाँ पे मैक्सिमम चीजें जितना लर्न करवा सकूं उतना मैं लर्न करवाने का कोशिश करूंगा यहाँ पे। और हाँ, ये बेसिकली आपको दिख रहा होगा सीक्वेंशियल का क्वेश्चन है। तो सीक्वेंशियल में जो है वो सर्किट डायग्राम बहुत ही टिपिकल दिखने में लगता है, लेकिन जितना ही सर्किट डायग्राम टिपिकल दिखने में लगता है उसका क्वेश्चन उतना ही आसान होता है। कैसे? आज से देखिएगा, आज से शायद आज फर्स्ट क्वेश्चन ही होगा आपका सीक्वेंशियल का, जो कि ये जीएस कोर सीरीज में जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स जा रहा है उसमें फर्स्ट क्वेश्चन ही होगा जो कि सीक्वेंशियल का होगा। तो सिंपल दिख रहा होगा क्वेश्चन, देखते हैं क्वेश्चन के थ्रू क्या क्या चीजें इसमें रिकॉल कर सकते हैं, क्या क्या चीजें लर्न कर सकते हैं, कौन सा बेस्ट वे है इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने का। सारी चीजें अभी 10 से 15 मिनट में आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। जैसे और भी इससे पहले जितने भी क्वेश्चन गए उसमें दिख रहा होगा आपको किस तरह का कॉन्सेप्ट था, लेकिन जब क्वेश्चन का आप सॉल्यूशन देखे होंगे तो आपको लगा अच्छा ऐसा भी हो सकता है क्या, इतना आसान चीजें भी हो सकता है क्या। इसी तरह से इस क्वेश्चन को भी अभी दिख रहा होगा किसी को टिपिकल है सर, सर्किट कैसे हैंडल करे पता नहीं चल रहा है, लेकिन आफ्टर द सॉल्यूशन जब वीडियो कंप्लीट हो जाएगा इसका 10 या 15 मिनट जो भी लगे, उसके बाद आप सोचिएगा आपका देखिए माइंड मेकअप पूरा चेंज हो गया रहेगा। तो इस क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं और सीखते हैं क्या क्या इसमें इंटरेस्टिंग फीचर्स है, क्या क्या इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है जो कि मुझे पहले से पता नहीं था या मैं कंफ्यूज कर रहा था, मुझे उस पर कॉन्फिडेंस नहीं था। अभी सीखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 गिवन है आपको, द डिजिटल सर्किट शोन बिलो इज। ये डिजिटल सर्किट है, ये तो दिख रहा है आपको। इसमें क्या है, 3 फ्लिप फ्लॉप लगा हुआ है और इसमें अरेंजमेंट में एक लॉजिक गेट भी लगा हुआ है और क्या है, इनपुट अप्लाइड है, क्लॉक। देखिए ये क्लॉक अप्लाइड है सब में, और पूछ रहा है जो ये किस तरह से काम करता है, ये जो सर्किट है वो किस तरह से काम करता है। 4 ऑप्शन फ्रेम करके दिया गया। फर्स्ट ऑप्शन है मॉड 6 अप काउंटर, सेकेंड ऑप्शन है मॉड 6 डाउन काउंटर, सी ऑप्शन है मॉड 8 डाउन काउंटर और लास्ट ऑप्शन है मॉड 8 अप काउंटर। इतना तो क्लियर हो गया। ये क्वेश्चन कहां जाने वाला है, सिंक्रोनस काउंटर और एसिंक्रोनस काउंटर। काउंटर का 2 पार्ट, थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं फिर इसको भी देख लेंगे हम। काउंटर का 2 पार्ट था, कौन कौन सा सर? पहला था एसिंक्रोनस काउंटर, क्या था? एसिंक्रोनस काउंटर, और दूसरा था सिंक्रोनस काउंटर। यही तो पढ़े थे ना काउंटर में, एसिंक्रोनस काउंटर और सिंक्रोनस काउंटर। सर पहचानेंगे कैसे जो कौन सा सिंक्रोनस काउंटर है कौन सा एसिंक्रोनस काउंटर है? सिंपल सा फंडा, आज के बाद आपको पहचानने में थोड़ा सा भी देर नहीं होगा। कैसे सर? ऐसा कौन सा ट्रिक बता देना, देख लीजिए। ये सिंक्रोनस और सिंक्रोनस को पहचानने का एक बहुत ही छोटा सा तरीका है। क्या? ये देखिए, ये जो क्लॉक पल्स है आपको पता होगा, ये जो क्लॉक पल्स होता है यही कंट्रोल होता है आपका, यहीं से आप कंट्रोल करते हैं इस सर्किट कैसा रन करेगा, कब इसको ऑन करना है कब इसको ऑफ करना है, सब कंट्रोल ये क्लॉक सिग्नल ही डिसाइड करता है। तो यहां देखिए क्लॉक जो है, ये क्लॉक जो सिग्नल है वो देखिए इसी से ये भी अप्लाइड है, यहीं से ये भी अप्लाइड है, इसी से ये भी अप्लाइड है, और ये कितना 1 2 3 फ्लिप फ्लॉप लगा है। और तीनों फ्लिप फ्लॉप का जो कॉमन है, देखिए तीनों फ्लिप फ्लॉप का जो है कॉमन क्लॉक पल्स ही अप्लाइड है, मतलब एक ही क्लॉक पल्स से तीनों फ्लिप फ्लॉप से कनेक्टेड है। मींस कौन सा हो गया, जब एक ही क्लॉक पल्स से सारे जितने भी फ्लिप फ्लॉप है, 3 हो गए, किसी में 4 हो सकते हैं, किसी में 5 हो सकते हैं, किसी में 6 हो सकते हैं, किसी में n हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर एक ही क्लॉक पल्स से सारा कुछ कनेक्टेड होगा जितने भी फ्लिप फ्लॉप है, दैट इज सिंक्रोनस काउंटर। कौन सा? दिस। जब एक ही क्लॉक पल्स से फ्लिप फ्लॉप में अप्लाइड, एक ही क्लॉक पल्स सारे फ्लिप फ्लॉप में अप्लाइड होगा, दैट इज कॉल्ड सिंक्रोनस काउंटर। ओके, तो दूसरा कैसा होगा सर? एसिंक्रोनस। एसिंक्रोनस होगा जो इसको फॉलो नहीं करेगा, मतलब एक ही क्लॉक पल्स से अप्लाइड नहीं होगा। लेकिन सर फिर भी बता दीजिए जो इसका कैसा होगा कॉन्फ़िगरेशन। तो देखिए एसिंक्रोनस के केस में क्या होगा, ये जो है, ये मान लीजिए ये एक फ्लिप फ्लॉप है, ये दूसरा फ्लिप फ्लॉप, इनके इनपुट से कनेक्टेड होगा यहाँ पे क्लॉक पल्स, ना कि एक ही से होगा। ये एक क्लॉक पल्स यहाँ अप्लाइड होगा जो कि इनिशियली अप्लाइड होगा, फिर इसके इनपुट से आउटपुट से इसके इनपुट में कनेक्टेड होगा क्लॉक पल्स, फिर ऐसे ही दूसरे के इससे कनेक्टेड होगा, मतलब एक दूसरे से कनेक्टेड होगा, दैट इज एसिंक्रोनस काउंटर। ये तो क्लियर हो गया फंडा। ओके, अब देखिए जब आप एसिंक्रोनस पढ़ेंगे तो इसमें अप काउंटर आता है और डाउन काउंटर आता है, इसमें भी आएगा अप काउंटर और डाउन काउंटर।
क्योंकि जब काउंट करेंगे तो या तो अप करेंगे या तो डाउन करेंगे, यही हो सकता है। या तो 0 1 2 3 4 5 ऐसे करे, या 5 4 3 2 1 यही करे। तो या तो डाउन जाएंगे या तो अप जाएंगे, दो ही पॉसिबिलिटी है, यही हो सकता है ना। तो या तो अप होगा या तो डाउन होगा, ठीक। तो इसी में डाउन काउंटर और अप काउंटर होता है। तो ये तो हो गया काउंटर का डिस्कशन सर। अब बेसिकली मुझे इस क्वेश्चन का डिस्कशन करना है। सर आप क्या काउंटर पढ़ाने लगे? पढ़ा नहीं रहे, बस थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया दे रहे हैं आपको, तो चीजों को कैसे हैंडल करना। अब पूरी तरह से इस क्वेश्चन में आते हैं, ये तो फिर डिस्कशन लंबा हो जाएगा। इस क्वेश्चन में देखिए क्या दिया गया, 3 फ्लिप फ्लॉप कनेक्टेड है, कितना 3 फ्लिप फ्लॉप। तो इसका जो मैक्सिमम काउंट कितना हो सकता है, अगर बोला जाए सिंपल सी बात, इसका मैक्सिमम काउंट कितना, मैक्सिमम काउंट। तो 3 फ्लिप फ्लॉप से कितना मैक्सिमम काउंट हो सकता है, या तो 0 0 0 या तो 0 0 0, जिसको हम इनिशियल कंडीशन बोलते हैं। ये मैक्सिमम कहां तक जा सकता है, मैक्सिमम कहां तक जा सकता है 1, ये कहां तक 1, ये कहां तक 1। तो यही तो हो सकता है ना। अगर डेसिमल में लिखे तो 0 और ये लिखे तो 7। टोटल कितना स्टेट हुआ काउंट, 0 से लेके 7 तक, दैट इज 8 स्टेट। तो मैक्सिमम ये कितना स्टेट काउंट कर सकता है, 8 स्टेट। मतलब क्या होगा, मॉड 8 काउंटर हो सकता है। अब देखिए ऑप्शन में जो गिवन है, मुझे ऑप्शन को भी देखना है। 6 और 8 दिख रहा है, अगर 10 होता, अगर 11 होता तो उसको पहले एलिमिनेट कर देते, गेम खत्म। क्योंकि मैक्सिमम कितना स्टेट ये काउंट करेगा, दैट इज 8 स्टेट, दैट इज मॉड 8 काउंटर हो सकता है। चलिए ये तो इसका बात हो गया। अब देखिए, अब सबसे पहले इसमें सर फ्लिप फ्लॉप लगा है, 3 फ्लिप फ्लॉप। चलिए 3 फ्लिप फ्लॉप 8 स्टेट को काउंट करेगा। अब कौन सा फ्लिप फ्लॉप लगा है, तो फ्लिप फ्लॉप होता कौन सा है, तो हम आपको बता दे। पहला होता है डी फ्लिप फ्लॉप, आपने पढ़ा होगा, टी फ्लिप फ्लॉप पढ़ा होगा, एसआर फ्लिप फ्लॉप पढ़ा होगा, और जेके फ्लिप फ्लॉप। और सबसे जो इंटरेस्टिंग है, आपको बताया था जब मैं इसका एनालिसिस बताया था, उस वीडियो में जाकर देख लीजिएगा आप। सबसे जो मोस्ट फेवरेट एरिया है गेट का, दैट इज जेके फ्लिप फ्लॉप एंड डी फ्लिप फ्लॉप। कौन सा, जेके फ्लिप फ्लॉप एंड डी फ्लिप फ्लॉप। तो ये कौन सा है, दिस इज जेके फ्लिप फ्लॉप। और पता होगा आपको जेके फ्लिप फ्लॉप, देखिए तीनों में कनेक्ट है, जेके फ्लिप फ्लॉप, जेके फ्लिप फ्लॉप, जेके फ्लिप फ्लॉप। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होता है जेके फ्लिप फ्लॉप का, तुरंत देख लेते हैं हम। क्या सर, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कितना होता है जेके फ्लिप फ्लॉप का, क्यू एन प्लस 1 कितना होता है, जे क्यू एन बार प्लस के बार क्यू एन। सबको पता होगा ये किसका होता है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ जेके फ्लिप फ्लॉप। अगर आपको ये याद है, अगर इस क्वेश्चन में आपको ये याद है, सर यही क्यों याद करना है, मुझे तो चारों याद होना चाहिए, नहीं, जो फ्लिप फ्लॉप अप्लाइड होना चाहिए उसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आपको याद होना चाहिए बस। अब तो इस क्वेश्चन का गेम ओवर करने में टाइम भी नहीं लगेगा। ये अगर याद है आपको, बस क्वेश्चन का गेम ओवर हो गया। ऐसे कैसे हो जाएगा सर, देखते रहिए कैसे होगा। अब देखिए जेके फ्लिप फ्लॉप है, अब देखते हैं इस तरह इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होगा, इसका होगा और इसका भी होगा। अब तो सर्किट को देख लेते हैं। तो सर्किट में देखिए, ये जो पहले वाले का लिखेंगे, पहले वाला का J1 कितना है 4 1 लिख लेते हैं, 4 1। इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, Q1, इसको n प्लस 1 लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लिखने का तरीका है। अब सर Qn प्लस 1 क्यों लिख रहे हैं, ये इसका मीनिंग बताइए, नेक्स्ट स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। n प्लस 1 का मतलब नेक्स्ट स्टेट को रिप्रेजेंट करता है, इसीलिए लिखे n प्लस 1। और J, तो ये पहले के लिए लिखे, इसीलिए क्या होगा J1 Q1 बार प्लस K1 बार, और ये क्या हो जाएगा Q1। अब तो कुछ नहीं करना है, बस वैल्यू पुट करना है, सिंपल सा फंडा जो आप बचपन में करते आएंगे वही पुट करना है और लेके आना है इक्वेशन। देखिए J1 का वैल्यू कितना है 1, तो क्या यहां पे क्या पुट कर देंगे 1 इंटू Q1 बार, इसका तो वैल्यू पता नहीं है। यहां पे देखिए K1 का वैल्यू कितना है, K1 का वैल्यू कितना है 1, तो 1 का बार लेंगे तो कितना होगा 0, और 0 होते ही इसका गेम ओवर। अब कितना होगा 1 को Q1 बार से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो जाएगा Q1 बार। ये किसका वैल्यू है Q1 n प्लस 1 का वैल्यू, और इसी को क्या बोलते हैं हम, टॉगल मोड, इसी को बोलते हैं ना। सर इतना क्यों किए, इतना इसीलिए कि जो मैं पहली बार बता रहा हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन जब बताऊंगा इससे तो नहीं करूंगा इतना। क्यों, आपको पता होगा जेके फ्लिप फ्लॉप जब 1 1 पे होता है तो किस मोड में जाता है, ये टॉगल मोड। तो मैं इसको डायरेक्ट देखता और इसको इतना लिखने की जरूरत नहीं होती, मैं डायरेक्ट इसको लिखता Qn प्लस 1 इक्वल टू Q1 बार, दैट इज टॉगल मोड। क्योंकि जेके फ्लिप फ्लॉप 1 1 पे किस मोड में चला जाता है, टॉगल मोड में चला जाता है। यहीं पे गेम ओवर, पहला का गेम ओवर क्या हो गया Q1 बार, ये इंपॉर्टेंट है बस Q1 बार, क्योंकि मुझे जो टेबल बनाएंगे उसमें इसी का यूज होगा, इसी का यूज होने वाला, ये जो लास्ट में जो लाइन दिख रहा है दिस। चलिए अब दूसरा में चलते हैं। फॉर 2 के लिए क्या करते हैं सर, फॉर्मूला तो यही लगेगा क्योंकि इसमें भी जेके फ्लिप फ्लॉप है, लिख दीजिए बस 2 हो जाएगा यहाँ पे Q2 n प्लस 1
क्या हो जाएगा J2 Q2 बार प्लस K2 बार और ये क्या हो जाएगा Q2। बस लिख दीजिए J2 का वैल्यू कितना है। अब इंपॉर्टेंट है ये देखिए J2 कितना है Q1 बार, यही तो है ना, देखिए यही कनेक्टेड है दोनों में, J2 और K2 दोनों में क्या है Q1 बार ही कनेक्टेड है। कनेक्शन देख लीजिए, देखिए Q1 गया है यहां भी और ये यहां भी गया है, तो क्या हो जाएगा ये भी Q1 बार और ये भी Q1 बार। तो दोनों जगह क्या पुट करना है, यहाँ पे Q1 बार ही पुट करना है, पुट कर दीजिए Q1 बार और ये क्या हो जाएगा Q2 बार एज इट इज। अब क्या मिस्टेक होता है ये देखिएगा, यहां है इंपॉर्टेंट, स्टूडेंट से मिस्टेक भी होता है और पता भी नहीं चलता है। कैसे सर, ऐसा क्या है यहाँ पे, ये देखिए K2 का वैल्यू है K2 बार, लेकिन K2 का वैल्यू कितना है, K2 का वैल्यू है, यहां जो K2 है क्या है Q1 बार। तो यहां पे स्टूडेंट क्या करता है Q1 बार लिख के आगे बढ़ जाता है। स्टूडेंट ये सोचता ही नहीं है Q1 बार तो केवल K2 का वैल्यू है, इसके ऊपर भी तो बार लगा हुआ है, दैट इज डबल बार, ये भी तो लगाना पड़ेगा। स्टूडेंट जल्दबाजी में होता है, एग्जाम में इतना प्रेशर होता है, इतना जल्दबाजी में होता है, ये बार लगाना भूल जाता है, और जो ही बार लगाना भूल जाएगा पूरा गेम ओवर हो चुका है आपको। ओके, तो ये नहीं भूलना है आपको, इसीलिए मैं इसको इंडिकेट कर रहा हूं। इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पे Q2। अब पता है जब डबल बार लेते हैं तो फंक्शन एज इट इज आ जाता है, तो कितना आ जाएगा ये दोनों हट जाएगा, डबल बार के बाद तो फंक्शन वही आ जाता है। अब इसको देख के क्या याद आ रहा है आपको, Q1 बार Q2 बार प्लस Q1 Q2, दैट इज एक्सप्रेशन ऑफ एक्सनॉर गेट। क्या एक्सनॉर गेट, लिख दीजिए Q1 एक्सनॉर Q2। ये किसका वैल्यू आ गया Q2n प्लस 1 का वैल्यू आ गया। एक ये आया एक ये आया, बस यही दो का इक्वेशन का यूज करें, एक ये, बाकी इसको मैं इरेज कर रहा हूं, इस दोनों को लिख रहा हूं, बाकी सबको इरेज कर रहा हूं मैं। किस दोनों को, जो मेरे काम का है। मेरे काम का क्या है Q1n प्लस 1 कितना आया Q1 बार, और दूसरा कितना आया है Q2n प्लस 1 कितना आया है Q1 एक्सनॉर Q2, यही आया ना, बस यही काम का आया है। कैसे आया है आपको बता दिया मैं। अब मैं तीसरा डायरेक्ट लिखूंगा, तीसरा कितना आएगा ये देखिएगा, तीसरा क्या है Q3n प्लस 1, सिंपल, जैसे 1 2 किए, देखिए फॉर्मूला तो वही लगेगा, लिख देते हैं, फर्स्ट टाइम आप लोग सोल्व कर रहे होंगे। कितना हो जाएगा J3 Q3 बार प्लस K3 बार Qn के बदले कितना है 3 है, तो 3 लिख दीजिए, बस सिंपल। अब देखिए J3 का वैल्यू कितना है, यहां से देखिएगा J3 का वैल्यू कितना है, तो J3 इज द आउटपुट ऑफ दिस लॉजिक गेट। ये लॉजिक गेट कौन सा है, तो एंड गेट लगा है। अब एंड गेट के इनपुट क्या है उस पर भी डिपेंड करेगा। तो ये देखिए सर, ये तो Q1 बार गया है इसके इनपुट में, Q1 बार, और दूसरा जो इनपुट में कनेक्टेड है इससे Q2 बार से, किससे Q2 बार से, तो आउटपुट कितना हो जाएगा Q1 बार इंटू Q2 बार, Q1 बार इंटू Q2 बार, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। तो ये दोनों में कनेक्टेड है, यही जो कनेक्टेड है K3 में भी कनेक्टेड है और J3 में भी कनेक्टेड है। क्या, तो मैं लिख देता हूं यहां पे, इसको Y मान लेते हैं। Y क्या है Q1 बार इंटू Q2 बार, इसको डायरेक्टली भी हम यूज कर लेंगे, और यहां पे डिमॉर्गन थ्योरम लगाएंगे तो क्या हो जाएगा ये Q1 प्लस Q2 का बार। किसी को कंफ्यूजन तो नहीं है, ये बेसिक सा बुलियन अलजेब्रा का कॉन्सेप्ट है जिसको डिमॉर्गन थ्योरम बोलते हैं। ये है अप्लाइड यहाँ पे J3 पे और K3 पे, पुट कर दीजिए यहाँ पे, क्या Q1 बार इंटू Q2 बार और Q3 बार तो यहां एज इट इज रहेगा, प्लस K3 बार कितना है, सेम चीज Q1 इंटू Q2, दोनों पे बार है, इसके ऊपर भी बार है, इंटू क्या हो जाएगा Q3। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको ब्रेक कीजिए तो कितना आएगा ये देखिए, इसको लिख सकते हैं, ये इसको तो यही चीज लिख सकते हैं ना, Q1 प्लस Q2 का बार, Q1 प्लस Q2 का बार, और बाहर में क्या है Q3 बार प्लस। अब देखिए इसको जब ब्रेक करेंगे तो यही चीज लिखेंगे, क्या Q1 प्लस Q2 का बार, इसके ऊपर में भी बार है तो 2 बार लगाने से तो हट ही जाएगा ये। अभी आपको बताए थे ये है बार, इसके ऊपर बार लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, यही हो जाता है फंक्शन। ये प्रॉपर्टी पता होगा आपको अच्छी तरह से, तो ये कितना हो जाएगा फिर बार में Q3, यही है। अब देखिए ये भी तो एक्सनॉर गेट, सॉरी एक्सनॉर गेट ही दिख रहा है। कैसे, देखिए इसको मान लेते हैं हम, क्या P मान लेते हैं, तो देखिए P Q3 और P बार Q3 बार, ये भी एक्सनॉर गेट हुआ। कैसे, ये देखिए Q1 प्लस Q2 एक्सनॉर Q3, यही तो होगा ना, Q1 प्लस Q2 एक्सनॉर Q3। ये किसका आंसर आ गया, आंसर बोलते हैं इक्वेशन आ गया Q3n प्लस 1 का नेक्स्ट स्टेट आ गया।
मतलब ये जो काम का है 3, उसमें इसको भी डाल दीजिए। कितना Q3n+1 कितना आ गया Q1 + Q2 एक्सनॉर कितना Q3। यही 3 काम का इक्वेशन था, इसी से पूरा गेम ओवर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। कैसे देखते रहिए, अब क्वेश्चन का गेम ओवर होने वाला है बहुत ही जल्द। अब देखिए, अब बस एक टेबल बनेगा, ये मेन इक्वेशन है, इसको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बोलते हैं। पहले का ये, दूसरे का ये और तीसरे का ये। अब क्या कीजिएगा सर, अब देखिए Q3 Q2 और Q1। सर इसमें MSB LSB कैसे डिसाइड करेंगे? तो आपको मैं एक चीज बता दूं, सिंक्रोनस काउंटर के केस में इस तरह का कोई रूल नहीं है MSB LSB का। अगर यही चीज एसिंक्रोनस काउंटर में हो जाए तो आपको जहां पे इनपुट अप्लाइड हो, इनपुट क्लॉक पल्स अप्लाइड होता है, दैट इज योर LSB बिट, और इसके अपोजिट में क्या हो जाएगा MSB बिट। किसके केस में? एसिंक्रोनस काउंटर के केस में। सिंक्रोनस के केस में ऐसा कोई थंब रूल नहीं है MSB LSB पहचानने का। जो क्वेश्चन में गिवन है उसी सीक्वेंस को फॉलो कर लीजिए, आप खुद से ले लीजिए। तो यहाँ पे मॉड निकालना है तो खुद से ज्यूम कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कोई इसको उल्टा ही मान लेगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा, उसको वही चीज आएगा नेक्स्ट में। तो इसमें सिंक्रोनस के केस में इस तरह का कोई दिक्कत नहीं है MSB LSB का। लेकिन एसिंक्रोनस के केस में ये तरह की दिक्कत है, जहां पे इनपुट क्लॉक पल्स अप्लाइड होगा दैट इज LSB बिट, और इसके अपोजिट में क्या हो जाएगा MSB बिट। अब देखिए हम इनिशियल स्टेट मान लेते हैं 0 0 0, जनरली तो वही मानते हैं ना 0 0 0। अब कोई बोलेगा सर 0 0 क्यों माने? आपका मन है, आपको जो मन है मान लीजिए। हम जनरल ऐसे ही 0 0 मानते, 0 से ही स्टार्ट करते हैं चीजों को, फिर हम आगे देखते। आप कोई भी मान सकते हैं, इनिशियल स्टेट आप फ्री है। लेकिन काउंट करने में जब भी काउंटर लिखिएगा तो डिफरेंट स्टेट कितना काउंट कर रहा है उसको लिख के बस कर दीजिए क्वेश्चन। कोई भी काउंटर हो, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है आपको। तो हम 0 0 मान लिए क्या, इनिशियल स्टेट। इसको मान लेते हैं क्या, इनिशियल स्टेट। ठीक, अब जब फर्स्ट क्लॉक पल्स अप्लाइड हुआ, ये हुआ क्लॉक, अब कितना होगा इस पे? तो सर अब कैसे निकाले? तो ये किस लिए निकाले थे? यही तो चीज गेम डिसाइड करके देगा ना, जो नेक्स्ट क्लॉक पल्स कैसे निकालेंगे। कैसे सर? देखिए Q1 का वैल्यू कितना हो जाएगा नेक्स्ट स्टेट, यही तो ये है आपका स्टेट। अब नेक्स्ट स्टेट कैसे लिखेंगे आप? तो Q1n+1 कितना है, Q1 का बार, तो इसका बार कितना हो जाएगा 1। तो ये हो जाएगा फर्स्ट क्लॉक पल्स जब अप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1। Q2 कितना हो जाएगा, Q1 एक्सनॉर Q2, तो 0 और 0 यही है ना। तो 0 और 0 का एक्सनॉर कितना होता है ये बताइए? 0 और 0 का एक्सनॉर 1। किसी को कंफ्यूजन है ना? 0 0 का एक्सनॉर 1 ही होता है, देख लीजिएगा आप टेबल में। Q3n+1 क्या है, Q1 + Q2 एक्सनॉर Q3, तो Q1 + Q2 0 और 0 क्या कीजिएगा 0, और 0 के साथ फिर इसको एक्सनॉर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 1 ही हो जाएगा। ये आ गया फिर से 1। ठीक, अब दूसरा क्लॉक पल्स अप्लाइड कीजिए यहाँ पे। अब क्या कीजिएगा सर, अब इसको नहीं देखना है, अब इसको देखना है, ये तीनों को देखना है। तो पहला वाला कितना हो जाएगा, सिंपल सी बार है इसका, तो 1 का बार कितना 0। दूसरा वाला क्या हो जाएगा, Q1 एक्सनॉर Q2, 1 और 1 सेम इनपुट, आउटपुट कितना होगा 1। पता है आपको एक्सनॉर के केस में यही होता है ना 1। अब कितना होगा Q1 + Q2, 1 और 1 को ऐड कीजिएगा कितना होगा 1, और इसको एक्सनॉर लेना है 1 के साथ तो 1 ही आएगा क्योंकि सेम इनपुट है। ठीक, इसका भी गेम ओवर हुआ। जब थर्ड क्लॉक पल्स अप्लाइड हुआ, आप देखिए कितना आ रहा है, 0 है तो 0 का तो यहां 1 ही हो जाएगा। ठीक, अब कितना होगा Q1 एक्सनॉर Q2, 0 और 1 डिफरेंट इनपुट के कितना हो जाएगा, डिफरेंट इनपुट में 0 आउटपुट। ओके, अब देखिए Q1 + Q2, Q1 + Q2 इसी को देखना है। अब 0 और 1 को ऐड करेंगे 1, और 1 के साथ जब एक्सनॉर लेंगे तो कितना आ जाएगा 1, तो आ जाएगा 1। इसी तरह से फोर्थ अप्लाई कीजिएगा तो देखिए ये तो रिपीटिंग नहीं है, देखिए 1 1 आ रहा है, 1 1 0 आ रहा है, रिपीटिंग नहीं है। जहां रिपीटिंग है वहां पे चेक करेंगे हम, जहां से रिपीट करने लगेगा दैट इज काउंटर में तो ये होता है ना, एक ही चीज जहां पर रिपीट करने लगे देख लेंगे कितना स्टेट काउंट हो रहा है, दैट इज योर मॉड नंबर आ जाएगा। तो ये रिपीट नहीं करा, रिपीट नहीं करा, रिपीट नहीं करा, इसके जस्ट आगे आप कीजिएगा तो कितना आएगा, इसके जस्ट आगे कीजिएगा तो आपको आएगा 0 0 1 कीजिएगा आप इसी फॉर्मूला से। फिर जब फिफ्थ क्लॉक पल्स अप्लाई कीजिएगा तो कितना आएगा सर, तो इसके बाद आ जाएगा आपको 0 नहीं 1 1 और 0। इसके बाद कितना आ जाएगा, इसके बाद आ जाएगा 0 1 0। इसके बाद कितना आ जाएगा, इसके बाद आ जाएगा 1 0 0। इसके बाद कितना आएगा
जीरो, फिर ये जीरो और ये जीरो। कैसे आ रहा है सर? इस फॉर्मूला का यूज करके ही नेक्स्ट स्टेट लिख रहे हैं। अब देखिए ये चीज जीरो जीरो फिर से रिपीटिंग आ गया। इनिशियल में क्या लिए थे? जीरो जीरो लिए थे, यही तो लिए थे ना। अब यहाँ पे रिपीट होने लगा। अब हम चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे सर? अब देखिए वैसे देखने में आपको लग रहा होगा जीरो 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 1 0 में थोड़ा गेम थोड़ा क्लियर नहीं चल रहा है सर। अब क्या कीजिएगा सर? कुछ नहीं, इसको डेसिमल में लिख देते हैं, थोड़ा आपको विजुअलाइज अच्छी तरह हो जाएगा। कैसे? ये देखिए ये क्या लिखा हुआ है? ये तो जीरो ही लिखा हुआ है। इसके बाद कहां जा रहा है? ये कितना लिखा है? 1 1 1। डेसिमल में कितना हो जाएगा? 7। इसके बाद कितना है? 1 1 0। कितना आ रहा है? 6। इसके बाद देखिए कितना है? 1 0 1। कितना आ रहा है? 5। इसके बाद कितना आ रहा है? 5 के बाद कितना आ रहा है? 1 0 0 4। फिर कितना आ रहा है? 3। फिर कितना आ रहा है? 2। इसके बाद कितना आ रहा है? 1। और इसके बाद कितना आ रहा है? यही तो आ रहा है सर, 0। यही तो आ रहा है ना। क्वेश्चन ही ऐसा फ्रेम किया गया था जो इस तरह का सीक्वेंस बने। ओके, बाकी कॉन्सेप्ट जो था वो आपको पता चल गया। कुछ नहीं करना है, बस ये इक्वेशन बना लेना है। तीनों जितना फ्लिप फ्लॉप होगा उसका आउटपुट इक्वेशन, बस उसी से गेम ओवर हो जाएगा। बाकी टेबल बनाने आपको आ जाएगा। अब देखिए कितना डिफरेंट स्टेट कितना काउंट कर रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8। 7 और 8 कितना हो गया? 8। तो ये इतना तो पता है, ये क्या हो गया? मॉड 8। कौन सा काउंटर है? मॉड 8 काउंटर। ये तो डिफाइन हो गया। अब चलते हैं ऑप्शन की ओर एक बार। ये तो दोनों गलत है, ये जो 6 वाला है ये तो दोनों गलत हो गया। मॉड 8 काउंटर फिक्स हो गया। ये है और ये है। मॉड 8 में भी दो ऑप्शन है सर, सी में भी है और डी में भी है। इसमें लिखा है मॉड 8 डाउन काउंटर दिस पॉइंट, और ये अप काउंटर। कौन सा होगा सर? ये डाउन होगा या अप होगा? ये तो सर पता नहीं चल रहा है। कैसे नहीं पता चला? ये देखिए जीरो के बाद क्या कर रहे हैं आप? 7 6 डाउन ही हो रहे हैं ना। अगर आप ऊपर जाते तो जीरो के बाद क्या आता? फिर 1 2 3 4 5 6 ऐसे चलते आप। अगर मॉड 8 काउंटर है, अगर आप अप जाते तो जीरो के बाद क्या आता? 1 2 3 4 5 6 ऐसे चलते आप। लेकिन हो क्या रहा है? जीरो के बाद 7 नीचे ही आ रहे हैं ना। 7 6 5 4 3। तो क्या हो रहा है? डाउन का काउंट कर रहे हैं। तो कितना हो जाएगा? मॉड 8 डाउन काउंटर। कौन सा ऑप्शन है? देखिए दिस इज क्या है? मॉड 8 डाउन काउंटर। सी इज योर करेक्ट ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ? सी इज योर करेक्ट ऑप्शन। तो क्वेश्चन में क्या गेम था आपको अच्छी तरह पता चल गया होगा। अगर सीक्वेंशियल का क्वेश्चन है तो बस यही प्रोसीजर है सॉल्व करने का। कौन कौन सा? सबसे पहले आप क्लॉक पल्स चेक कीजिएगा कहां अप्लाइड है, सिंक्रोनस है या एसिंक्रोनस है। ओके, इसके बाद जितना फ्लिप फ्लॉप अप्लाइड होगा उसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिख लेना है। सर कैसे लिखेंगे? तो जेके है तो जेके का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आपको याद होना चाहिए। डी फ्लिप फ्लॉप है तो डी फ्लिप फ्लॉप का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन याद होना चाहिए। टी फ्लिप फ्लॉप है तो टी फ्लिप फ्लॉप का याद होना चाहिए। एसआर है तो एसआर का याद होना चाहिए। लेकिन मैक्सिमम जो गेट जिस एरिया पे फोकस कर रहा है, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिएगा तो मैक्सिमम जेके आया है और डी फ्लिप फ्लॉप आया है। तो ऐसा नहीं टी नहीं डाल सकता है, डाल सकता है। तो आप चारों याद कर लीजिएगा टेबल, और सिंपल है चारों को याद करना कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो इस तरह से याद करके बस ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का बना लीजिएगा ये, और बस ये टेबल इस तरह से रन करवा लीजिएगा, आपका आंसर दिख जाएगा आपको। सिंपल है क्वेश्चन। तो इस तरह का कॉन्सेप्ट था इस क्वेश्चन में। बाकी क्वेश्चन तो बहुत ही आसान था, और सीक्वेंशियल बहुत ही आसान है। देखते रहिए आप, सीक्वेंशियल का जब क्वेश्चन जाएगा फिर आपका कॉन्फिडेंस कितना बूस्टअप होने वाला। तो आप इसी तरह से जितना भी आ रहा है जी स्कोर, जी कोर, G20 और हाँ, कल आपको रात में एक 10 बजे जो है बहुत ही सुपर अनाउंसमेंट मिला होगा आप लोगों को। देखे होंगे कितना खतरनाक फ्यूचर सब इस बार आ रहा है, चाहे वो लाइव क्लासरूम प्रोग्राम हो, चाहे वो PDGD कोर्स हो। तो आप लोग उसको शेयर कीजिए जितना भी स्टूडेंट है, और जो इंटरेस्टेड है वो मार्केट में हर जगह पता कर लीजिए फीचर्स। और पता है ना हम लोगों का जो फीचर्स है वो जेनिक का कितना यूनिक फीचर होता है, वो आपको दिख गया होगा रात में जब अनाउंसमेंट किया गया होगा, उस समय आपको सब कुछ दिख गया होगा। अब तो आप लोगों के सामने है सब कुछ। तो देख लीजिएगा आप लोग, जो डिसाइड करना है करके। आपको जो अर्ली बर्ड है उसको पता है, जो 200 अर्ली बर्ड है उसको जो बेनिफिट हम लोग दे रहे हैं उसको प्रोवाइड कर रहे हैं, कुछ गिफ्ट अवेल कर रहे हैं। बाकी जो ये जो चल रहा है जेनिक पे, चाहे वो जी सेवियर हो, चाहे जी कोर हो, चाहे G28 हो, उसमें जो भी बच्चा का रैंकिंग अच्छा आ रहा है उसको डेफिनेटली बेनिफिट अवेल करवाया जाएगा। वो तो पहले ही बता चुके हैं हम लोग। तो इसी तरह से आप एंजॉय करते रहिए जितने भी वीडियो आ रहे हैं, चाहे वो एनालॉग हो, चाहे वो डिजिटल हो, चाहे वो सिग्नल हो, चाहे एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स हो, चाहे मैथमेटिक्स हो। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 9 में, कुछ ऐसे ही सुपर और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक आप लोग एंजॉय कीजिए। थैंक यू सो मच।